मैं अभी जिम में हूँ और मैं ट्रेन कर रहा हूँ डेल्स एंड ट्राइसेप्स। सो हियर वी गो। तो शोल्डर्स वार्म करने के बाद जो सबसे पहली एक्सरसाइज मैंने डेल्स के लिए की वो है द स्मिथ मशीन ओवरहेड प्रेस। और मैं पहले बारबेल ओवरहेड प्रेस भी करता था, लेकिन उसमें बहुत स्लो प्रोग्रेस होता है और मुझ में इतना धैर्य नहीं है। तो द इंटेंसिटी इज़ नॉट वेरी हाई, द वेट इज़ 40 kgs एंड इट्स वियर्ड क्योंकि 40 kgs से मैं स्मिथ मशीन पर 8 से 10 रेप्स कर सकता हूँ, और वेयर एज जो शोल्डर प्रेस मशीन है उस पर मैं 70 या 75 kgs से भी 8 से 10 रेप्स कर सकता हूँ। तो इट मेक सेंस क्योंकि दोनों मशीन्स डिफरेंट हैं, दोनों मशीन के मैकेनिक्स डिफरेंट हैं। द नंबर ऑफ पुलीज एंड द लेवरेजेस इज़ लिटिल बिट डिफरेंट, लेकिन स्मिथ मशीन मुझे कम्प्लीटली फ्रंट डेल पर फील होता है एंड दैट्स व्हाट आई वांट। 3 से 4 मिनट बाद मैंने अपना सेकंड सेट किया, सेकंड वर्किंग सेट, एंड इसमें यू कैन क्लियरली सी कि इसमें वेट काफ़ी इजी फील हो रहा है, एंड ऐसा होता है। द सेकंड सेट फील्स द ईजीएस्ट टू मी एटलीस्ट, एंड इसमें आई विल पुश माई सेल्फ अ लिटिल हार्डर क्योंकि ये सेकंड सेट है। थर्ड सेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 सेट कर लिए थे, इसलिए थोड़ा सा फटीक था। इस वजह से 8th रेप नहीं मिला, 7th में फ़ेल हो गया। 6th में ही थोड़ा लग रहा था कि फ़ेल हो चुका है, लेकिन आई वेंट फॉर द 7th रेप एंड हो गया। आई गेस 8th भी हो सकता था, लेकिन उस वक्त बिल्कुल नहीं लगा कि होगा, इसलिए आई डिड नॉट गो फॉर इट। अगर स्पॉटर होता तो आई कुड हैव डन द 8th रेप, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट टाइम आई थिंक, डू यू गाइज थिंक कि ये वेट बहुत ज़्यादा ईजी मूव कर रहा है? बिकॉज आई थिंक एटलीस्ट स्क्रीन पर देख के लग रहा है कि बहुत ईजी मूव कर रहा है वेट। आई नीड टू इंक्रीज द वेट। तो अगले वर्कआउट में आई गेस ओवरहेड प्रेस के बाद द नेक्स्ट एक्सरसाइज वाज केबल वाई रेजेस, और ये लैटरल रेज नहीं है ना उसका ऑल्टरनेटिव। इस पोजीशन को ऑब्जर्व करो। द केबल पाथ एंड द आर्म पाथ इज़ कम्प्लीटली अलाइंड, और इसी वजह से इफ़ यू कैन पिक्चर इट योर सेल्फ, जो साइड डेल्ट के फाइबर्स हैं वो भी कम्प्लीटली केबल के पाथ से अलाइंड हैं, एंड दैट्स व्हाट वी वांट। हम मसल फाइबर्स को उन्हीं के डायरेक्शन में लोड करना चाहते हैं, एंड दैट गिव्स यू द मैक्सिमम मसल बिल्डिंग स्टिमुलस। तो यू कैन डेफिनेटली गिव दिस एक्सरसाइज अ ट्राई, लेकिन दिस मूवमेंट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लेक्स। एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ माइंड मसल कनेक्शन, और अगर आपके पास इनफ मसल नहीं है, अगर आप एक बिगिनर हो, आपको 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है, और आप ऐसे ऐसे मूवमेंट्स करना चाहो, देन आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि माइंड मसल कनेक्शन बनाने के लिए यू डोंट हैव इनफ मसल। तो पहले एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल बिल्ड करो, फिर ये सब फैंसी स्टफ करो। सूर्या एक कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर है बाय द वे।
ये लाइटिंग में बहुत ज़्यादा एनाबॉलिक लाइटिंग। और 3 सेट केबल वायर रेजेस करने के बाद द लास्ट एक्सरसाइज फॉर डेल्ट्स इज़ रेगुलर डंबल लैटरल रेजेस। ऑफ कोर्स मतलब इसके बिना हम डेल्ट वर्कआउट कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आप डेल्ट्स के साथ काफ्स क्यों ट्रेन कर रहे हैं सर? क्योंकि काफ्स वीक पार्ट होते हैं सबके, तो छोटे काफ्स नहीं थी। और 3 सेट्स केबल वायर रेजेस करने के बाद एज़ यू कैन सी मेरे डेल्ट्स में काफ़ी अच्छा पंप आ चुका है और ट्राइसेप्स में भी थोड़ा बहुत पंप आ चुका है। वेल पंप नहीं होता तो भी मैं ट्राइसेप बहुत फ्लेक्स करता हूँ। और आप सूर्या को भी देख सकते हो, सूर्या काफ्स ट्रेन कर रहा है और ये हैं छोटे काफ्स, ये छोटे हैं। डेल्ट वर्कआउट ख़त्म होने के बाद ट्राइसेप्स के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज वाज यूनिलैटरल केबल पुश डाउन्स। और इसमें मैं कोई अटैचमेंट यूज़ नहीं करता, एज यू कैन सी आई जस्ट ग्रैब द बॉल एट द एंड ऑफ द केबल एंड आई पुश इट डाउन। और इसमें भी थोड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं, लाइक द केबल पाथ इज़ कम्प्लीटली अलाइंड विथ माई फीमर विच मेक्स इट कम्फर्टेबल फॉर द हिंज ऑफ माई एल्बो। एंड आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि व्हेन यू डू एनी सॉर्ट ऑफ पुश डाउन्स which concerns your elbows, you have to align the load path to the hinge of your joint. और ट्राइसेप्स के लिए लास्ट एक्सरसाइज इज़ द क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। वेल ये क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस नहीं है और ना ये जेएम प्रेस है। ये क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस और जेएम प्रेस का हाइब्रिड है जो मैंने अपने कन्वीनियंस, अपने कंफर्ट के अराउंड बनाया है खुद। लेकिन शायद मुझे ये बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे एल्बोज़ को बहुत तकलीफ़ दे रही है। आजकल मेरे एल्बोज़ दुख रहे हैं एंड आई थिंक मुझे कोई दूसरा कंपाउंड ढूंढना पड़ेगा, लाइक डिप्स और समथिंग लाइक दैट। देखते हैं। लेकिन आई लव दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज ने मेरे ट्राइसेप्स को बहुत ग्रो किया है।